कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हमारी शराफत का एक नाजायज फायदा लिया जा रहा है, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। आज महाराजा हरि सिंह की मूर्ति के सामने महाराजा साहब के हरि सिंह पार्क के बीच में जम्मू का बच्चा इस पार्क में आके आज 12 जुलाई को अपने प्रधानमंत्री से कह रहा है, होम मिनिस्टर से, हमारा स्टेट का दर्जा बहाल करो। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर एक विशाल रैली आयोजित की। रैली में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान नेताओं ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की मांग दोहराई। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के अधिकारों की बहाली के लिए पार्टी अपनी आवाज़ लगातार उठाती रहेगी। उन्होंने बताया कि इसी मांग को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब और सत श्री अकाल। ठीक 24 घंटे पहले इसी तरह श्रीनगर में हजारों की तादाद में कश्मीर के तमाम कोनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर इकट्ठे हुए। एक तो मादर मेहरबान को उनकी बरसी पे खिराज अकीदत पेश करने के लिए और उसके बाद मरकजी हुकूमत को उनके याद दिलाने के लिए। आज 24 घंटे बाद यहां जम्मू में हजारों की तादाद में जम्मू सूबे के तमाम कोनों से हमारी माएं, बहनें, नौजवान साथी यहां जमा हुए हैं अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, मरकज की हुकूमत को एक पैगाम पहुंचाने के लिए कि अब और इंतजार नहीं होगा। कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि हमारी शराफत का एक नाजायज फायदा लिया जा रहा है, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है, हमारे सब्र का गलत उसका मतलब निकाला जा रहा है। लोगों को यह लग रहा है कि क्योंकि हम सब्र से काम ले रहे हैं तो हम अपने वादों से पीछे हटने का काम कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी के तमाम ताने सुनने के बाद, हमारे खिलाफ उनकी तमाम उंगलियां उठने के बाद, हमारी जमात के खिलाफ तमाम साजिशों के बाद हम इस नतीजे पे आए कि अब हमें सड़कों पे उतरना होगा और एहतजाज के रास्ते से हमें वो हासिल करना होगा जो बातचीत के रास्ते से हम हासिल नहीं कर पाए। रियासत का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के अवाम के ऊपर एहसान नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ एक वादा किया गया था। इस वादे में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं है, इस वादे में तमाम वो पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने 2.25 साल पहले इलेक्शन लड़ा। मुझे एक बीजेपी का एमएलए दिखाइए जिसने 2024 के इलेक्शन में लोगों से खिताब करते हुए यह कहा होगा कि मैं जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनने नहीं दूंगा। मुझे एक बीजेपी का उम्मीदवार दिखाइए, चाहे जम्मू में या कश्मीर में, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान तकरीर में यह ना कहा हो कि बीजेपी को वोट दो, हम रियासत का दर्जा आपको वापस लौटा देंगे। हमारे वादे गिनते हुए वो थकते नहीं हैं, चाहे असेंबली के अंदर या असेंबली के बाहर।
उनके लीडरान जो हैं हमारे वादों को तो याद रखते हैं, अपने वादे उनको याद नहीं रहते। खुद के किए हुए वादे उनको याद नहीं रहते। मैं उनको याद दिलाता हूं, यहां से ठीक 1 घंटा दूर कटरा की सरजमीन पे जब रेल का सिलसिला चला और वजीर आजम साहब ने तकरीर की, जब दोबारा जम्मू कश्मीर के रियासत के बहाली की बात की तो क्या कहा? कहा ये कोई आम वादा नहीं है, ये मोदी का वादा है। कहा या नहीं कहा? अब आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाए में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से। किस किस रियासत की बात करूं, आप तो खुद फख्र से कहते हो ऑपरेशन लोटस हमने चलाया, फिर आप कहते हो कि यहां आप बैकडोर एंट्री नहीं करना चाहते हो। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है कि हम बैकडोर करते हैं, लेकिन असली बैकडोर वाले जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले हैं, क्योंकि हुकूमत संभालने के लिए उनको सिर्फ बैकडोर नजर आता है। वो फ्रंट डोर से हुकूमत में जहां शामिल नहीं हो पाते, वहां बैकडोर से हुकूमत की कोशिश करते हैं। और यहां पे रियासत की लालच। अरे नाम, अगर राजभवन से ही जम्मू कश्मीर को चलवाना था तो इलेक्शन कराने की जरूरत क्या थी? हम वैसे भी 2015 के बाद इक्तिदार से बाहर रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, हम और बैठते। हमने आपकी बात पे यकीन किया। जो वादे जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ आपने किए, हमने उन पे यकीन किया। जो पार्लियामेंट में वादा हुआ, हमने उस पे यकीन किया। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि इलेक्शन के बाद बिना किसी देरी के रियासत का दर्जा वापस लौटा दिया जाएगा, बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर डिले, एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो। ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो। क्या इतनी ही कदर करते हो आप सुप्रीम कोर्ट की? क्या इतनी ही अहमियत देते हो आप उस सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की, जहां मुल्क के आईन की रखवाली होती है? वो कहते हैं जितनी जल्दी मुमकिन हो, और आप 2.25 साल के बाद भी इस मामले को आगे ले जाने के लिए तैयार नहीं। आखिरकार कब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को आप सजा दोगे? उसकी कोई तो वजन होनी चाहिए, फिर कहीं तो अमल होना चाहिए। लेकिन जब हम पूछते हैं कि खुदारा हमें बताइए जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, जवाब में वो हमें क्या कहते हैं? उचित समय पर, सही मौके पे। और जब हम उनसे पूछते हैं, क्योंकि हर मौके पे हम यही सवाल उनसे कहते हैं कि बताइए ना जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा, इस उचित समय का पता नहीं चलता। ये उचित समय आएगा कब, इसको तोलने का तरीका क्या है, वो हमें कोई नहीं बताता।
या तो उनको खुद नहीं पता कि उचित समय कब आएगा, या वो इस बात के इंतजार में है कि उचित समय तब होगा जब यहां बीजेपी की हुकूमत बनेगी। अगर यही उचित समय है तो खुदारा यहां इस पार्क में एक इसी तरह जनसभा को जो है एड्रेस करें, एक जलसा रखें और उसमें खुले आम जम्मू कश्मीर के लोगों से कहें कि जब तक जम्मू कश्मीर में बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं बनता तब तक हम आपको रियासत का दर्जा वापस नहीं देंगे। ठीक है, फिर जम्मू कश्मीर के लोगों तक है कि क्या वो इन लोगों को हुकूमत करने की इजाजत देंगे या नहीं। लेकिन क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी हुकूमत नहीं बनाई, आज रियासत का इस्तेमाल किया जा रहा है लोगों को सजा देने के लिए। क्या यही जमहूरियत है कि आप रियासत एक लालच के तौर पे इस्तेमाल करो? सुप्रीम कोर्ट में आपने क्यों नहीं कहा कि हम लालच देंगे लोगों को स्टेटहुड का? सुप्रीम कोर्ट में तो आपने कहा कि 3 चीजें होंगी, पहले डिलिमिटेशन होगा, फिर इलेक्शन होगा, फिर स्टेटहुड होगा। डिलिमिटेशन आपने किया, कैसे किया? वैसे किया, गैर आईनी तौर किया। हमने उसकी भी मुखालफत नहीं की, ये जानते हुए कि डिलिमिटेशन का सबसे ज्यादा खमियाजा पहले हम लोग भुगतेंगे। डिलिमिटेशन का मकसद ही यही होगा कि किस तरह बीजेपी और उनके दोस्तों की मदद की जा सकती है। सीटों की तादाद बढ़ाई गई, जम्मू कश्मीर में 7 नई सीटें बनी, 7 में से 6 बीजेपी ने जीती। उसी से पता चल जाता है कि डिलिमिटेशन का मकसद क्या था, कि किसी तरह पिछले दरवाजे से ये लोग हुकूमत जो है संभालना चाहते थे। लोगों की बताइए हमें, क्या किया जम्मू के लोगों ने कि आज उनको इस रियासत के दर्जे से महरूम रखा जा रहा है? क्या गुनाह है? जरा बताएं, जम्मू के लोगों को हिम्मत है तो बताओ। जम्मू के लोगों, आपको इस बात की सजा दी जा रही है, इसलिए आपको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा। कम से कम जम्मू के लोग पहचान तो जाएं कि इनका कसूर क्या रहा है, किस बात की इनको सजा दी जा रही है। जब जब मुल्क पे हमला हुआ, जम्मू के लोगों ने उसका मुकाबला किया। आजादी से लेके आज तक जब भी मुल्क पे हमला हुआ, जम्मू के लोग सामने खड़े हुए। कहीं और बमबारी नहीं होती थी, जम्मू में बमबारी होती थी। चाहे पुंछ हो, चाहे रजौरी हो, चाहे नौशेरा हो, चाहे जम्मू के सरहद के इलाके हो। जब कश्मीर में आतंकवाद चला और वहां से लोगों को निकलना पड़ा, जम्मू के लोगों ने उनको यहां बसाया। क्या ये इस बात की सजा दी जा रही है? जब बाकी मुल्क में आजादी के दौरान आग लगी हुई थी, कत्ल गारत का सिलसिला चल रहा था, महात्मा गांधी को जम्मू कश्मीर में एक अमन का चिराग जलते हुए नजर आया। क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर जम्मू के लोगों को? क्यों हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की बात करते हैं, वो बीजेपी के फिरका परस्त नारों को जो है ठुकराने का काम करते हैं? क्या इस बात की सजा दी जा रही है जम्मू को? हम समझ नहीं पाते ना, आखिरकार क्या किया जम्मू ने? 29 सीटें दी बीजेपी को, 29। इसके बाद भी आप लोगों को तंग और सताया जा रहा है। हम तो चलिए ना, अब हम जो यहां बैठे हुए हम पुराने पापी हैं, हमें तो ये तंग करते ही रहेंगे। हम दिल्ली का प्रोग्राम करते हैं,
50 से ज्यादा लोगों को जो है हम उसमें शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उनको एक नाम नजर आता है। 50 में उनको एक कश्मीर के हमारे मजहबी रहनुमा हैं, उनका नाम नजर आया। अपने पालतू चैनलों से 9 बजे के न्यूज, क्योंकि 9 बजे का न्यूज इनको बड़ा पसंद होता है, 9 बजे के न्यूज पे इन्होंने उस एक शख्स का जो है तूफान का चलाया। देखो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, इन्होंने अलाइदगी पसंद लीडर को जो है दिल्ली बुलाया। मैं उन चैनल वालों से पूछता हूं, मुझे तो कई साल हो गए सुनते हुए, वो भी मुल्क के होम मिनिस्टर साहब से, कि अब कश्मीर में अलाइदगी पसंद लोग रहे ही नहीं। कहा या नहीं कहा उन्होंने? बार बार कहते हैं वो, जलसों में, जुलूसों में, पार्लियामेंट में, यहां तक कि बीजेपी के लीडर असेंबली में हम लोगों को ताने देते हैं कि मोदी जी ने कश्मीर में आतंकवादी सोच जो है खत्म कर लिया है। अगर आतंकवादी सोच और ये अलाइदगी पसंद सोच खत्म की गई है, तो जिस शख्स को हमने बुलाया है वो अलाइदगी पसंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सोच रही नहीं। और अगर वो अलाइदगी पसंद सोच रखने वाला शख्स है, तो फिर आप ये कह रहे हो कि वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब ने मुल्क को झूठ बोला। बताइए, क्योंकि दोनों चीजें सच हो नहीं सकती। स्टेट नहीं चाहते, स्टेट नहीं मांग रहे। कल मादरे मेहरबान की बरसी से वहां से एक आवाज उठी है कि हमारा स्टेट का दर्जा बहाल करो। आज महाराजा हरि सिंह की मूर्ति के सामने, महाराजा साहब के हरि सिंह पार्क के बीच में जम्मू का बच्चा इस पार्क में आके आज 12 जुलाई को अपने प्रधानमंत्री से कह रहा, होम मिनिस्टर से, हमारा स्टेट का दर्जा बहाल करो। क्या यही कहने के लिए हम आए हैं यहाँ? बोलिए ऊंचा, यही कहने के लिए आए हैं? यही याद कराने आए हैं? इसलिए क्योंकि आप अपने कायद को सुनने आए, मेरे लीडर को सुनने आए, अपने लीडर को आप सुनने आए। मैं ज्यादा आपके बीच में नहीं रहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि बीजेपी वालों, जम्मू कश्मीर वालों, मत लोगों को गुमराह करो। आप कहते थे जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट का दर्जा नहीं चाहते, कल कश्मीर में और आज जम्मू की धरती में महाराजा हरि सिंह पार्क में ये दुनिया बता रही है, जम्मू कश्मीर की ये हजूम बता रहा है कि अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री साहब, होम मिनिस्टर साहब, आप जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अपना वादा पूरा करिए। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है, लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हज़ारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं, बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है, तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।